हाउ टू ब्रेक जनरेशनल ट्रॉमा। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा सवाल है, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है। जो आपका बिहेवियर है दैट डिफाइंस यू। तो जनरेशनल ट्रॉमा, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमा ये होता है कि जैसे आपके ऊपर से आप शुरू कर दें, आपकी नानी नाना ने आपके पेरेंट्स के साथ या दादा दादी ने आपके पेरेंट्स के साथ क्या सलूक किया, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन कंडीशन क्या थी जब आप पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया और आप किस माहौल में बड़े हुए, और आगे से जब आप पेरेंट बने तो आपने अपने बच्चों के साथ क्या सलूक किया और उनको आपने क्या दिया। दिस इज जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल वेल्थ, जनरेशनल हैप्पीनेस, वट एवर यू कॉल इट। तो इसी को देख लेते हैं। ट्रॉमा ये होता है, पुराने ज़माने में अक्सर ऐसे होता था कि माँ बाप सख्त होते थे और बच्चों को माँ बाप के आगे बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, और ज़्यादातर ये होता था कि वालिद हज़रात जो थे वो बहुत सख्त होते थे और अपना जो इमेज है या अपना जो अथॉरिटी है फैमिली में बनाने के लिए, वो बस मैंने कह दिया तो कह दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे वेक ऑफ लाइफ में ऐसे गुजरे हैं जो लोग इस चीज़ के साथ बड़े हुए हैं कि उनके पेरेंट्स या उनके वालिद या उनके पेरेंट्स दोनों ही उनको ये कहे, तुम तो किसी काम के नहीं, तुमने तो कुछ करना ही नहीं, तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, यू स्टूपिड, यू वर्थ नथिंग। और हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स जो भी आप कह लें, वो जब ये बात कहते हैं तो वो ये नहीं कि वो आपको आपको पसंद नहीं करते या बुरा कर, वो आपको दे आर ट्राइंग अपनी तरफ से, अपनी साइकोलॉजी में दे आर ट्राइंग टू गिव यू पुश, लेकिन वो पुश उल्टी पड़ जाती है। जैसे कि ये ड्रामा पिंजरा में, मैं इसका दोबारा से रिव्यू भी बनाऊंगी, उसमें भी यही दिखाया हुआ है कि जो अपने छोटे बेटे के साथ बस यही कर रहा है कि यू गुड फॉर नथिंग, यू गुड फॉर नथिंग। तो अपनी तरफ से वो पुश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पुश जो है वो पुश की जगह जो है वो कहीं और ही पुश हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है आप अपने दादा और या दादी या नाना या नानी, उनको तो आप चेंज कर नहीं सकते, दैट इज़ गॉन। उसके बाद आ गए आपके उनसे आपके पेरेंट्स ने ले लिया, आपके पेरेंट्स ने ये सोचा कि जी हमारे पेरेंट्स हमें ये कह देते हैं, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पालेंगे, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने ये इधर नहीं जाना, तुम पढ़ाई में अगर तुम A+ नहीं लेते तो तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। देखिए ज़ू में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, और उसमें अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये सारे जानवर दरख्त पे चढ़ जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ जानवर जो है वो दरख्त पे चढ़ सकते हैं, कुछ जानवर जो है वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकते। इसी तरह हम इंसान हैं, हम हर इंसान, एक घर में पैदा हुए हुए भी इंसान डिफरेंट होते हैं, नेचर डिफरेंट होती है। कोई इंसान जो है वो किसी तरह से डील करता है ज़िंदगी को, कोई किस तरह से डील करता है, हर एक का दिमाग टिक्स डिफरेंट। ये अल्लाह की बनाई हुई एक चीज़ है। यहाँ तक कि आप देख लें कि ट्विंस जो हैं वो भी एक तरह से नहीं, टू एन एक्सटेंट उनको एक दूसरे की फीलिंग आ जाती है, बट इवन दे टिक डिफरेंटली, अगर आप ट्विंस की हिस्ट्री उठा के पढ़ें। तो ये बात देखनी पड़ती है कि जो ये इंसान है उसका अपना सोचने का मैकेनिज्म जो है वो अपना होता है, और ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। हाउ वी कैन ब्रेक इट। अब इस चीज़ पे आते हैं। ब्रेक हम ऐसे कर सकते हैं कि हम, चाहे हमारे पीछे से हमें कितना भी लान तान पड़ी हो, हम आगे से अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं। दैट विल ब्रेक द साइकिल। देखिए जब आप एक एग्रेसिव एटमोसफेयर में से आते हैं तो साइकोलॉजी में इसके दो रिएक्शंस होते हैं, एक्शन या रिएक्शन। ठीक है। अब उन दोनों में ये होता है कि एक्शन में ये होता है कि आप जैसे आपके साथ होता आया है, जैसे आपको आपका हक नहीं मिलता आया, वैसे ही आप आगे से अपने बच्चों को उनका हक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सक्यूज है, हमारे साथ भी तो ऐसे होता था, हमने भी तो ऐसे पढ़ा, हम भी तो ऐसे पले बड़े हैं, तो तुम भी तो पढ़ सकते हो। दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज रिएक्शन। रिएक्शन वो होता है कि जब आप, एक इंसान सोचता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ यहाँ 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 इस पॉइंट पे ज्यादती की है, और मैं ये ज्यादती, क्योंकि इस वजह से उनके इन अल्फाज से मेरे दिल को तकलीफ हुई, मेरे दिमाग को तकलीफ हुई, ये अल्फाज और ये बातें और ये एटीट्यूड मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा या दूंगी। मैं अपने बच्चों को इससे बेहतर एटमोसफेयर बना के दूंगा या बना के दूंगी। दोनों पेरेंट्स पे लाजिम है। तो जब आप ऐसे करते हैं, देन यू ब्रेक दैट चेन ऑफ एक्शन। ठीक है, यू कम आउट ऑफ दैट
डिप्रेशन एंड एग्रेशन की जो आपकी जो वो एक हिस्ट्री है पीछे से चली आ रही है, उससे आप निकल सकते हैं और आप अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। तरबियत करना एक बहुत बड़ा हाउ शुड आई पुट इट, एक बहुत बड़ा इम्तहान है माँ बाप के ऊपर, जिसको हम माँ बाप समझते नहीं हैं। बेसिकली मैं ये बात तकरीबन अपने पेरेंटिंग की हर वीडियो में कहती हूँ, बच्चे पैदा कर लेना इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू ब्रिंग देम अप, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि एक बच्चा आप ऐसे समझ लीजिए एक मोम है जो आपके हाथ में अल्लाह ने दे दी, और उस मोम को आपने फॉर्म करना है। बच्चे की फॉर्मेशन ईयर्स जो है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आई मीन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई, आप जाके देख सकते हैं। प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो जाती है बच्चे की फॉर्म। दिमाग के जो आपका जितने जो हमारी ये जो सीरियल किलर्स हैं, इनकी जो ये फ्रंटल लोब जो नहीं डेवलप होता, ये माँ के पेट से ही डेवलप नहीं होता, क्योंकि माँ के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, माँ डिप्रेशन में होती है। बट when the child is born, हम समझते हैं कि पहले 2 साल इसको बोलना नहीं आता तो इसको क्या समझ आ रही है। ऐसे नहीं होता। चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज, वो सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो बच्चे के साथ प्यार से, अच्छे से, शफकत से आप पेश आएंगे तो वो बच्चा, उसको गेबॉर्गनहाइट हमारे जर्मनी में कहते हैं सिक्योरिटी, जब वो उसको मिलेगी तो वो आगे से सिक्योर पर्सनालिटी बनेगा और वो आगे लोगों को प्यार देने के काबिल होगा। मैं इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ, इसमें मैंने डिफरेंट सारी वीडियोस बनाई हुई डिटेल में, आप मेरे जाके देख सकते हैं पीछे, लेकिन मैं इसको आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि दिस इज द मेन पॉइंट। और पहले जो 10 साल होते हैं, 11 कह लें आप, 10 साल होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर फॉर्मिंग दैट कैंडल। उसके बाद दैट इज फॉर्म्ड, फिर आप जो मर्जी कर लें, फिर वो चेंज नहीं होता। फिर वो कैंडल खुद अपने आप को कभी चेंज करे तो कर सकती है, बट वो लेटर, दैट कम्स आफ्टर 30 years ऑफ लाइफ। तो जो बीच के 10-20 साल हैं, बच्चे जो माँ बाप को तंग करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, फ्रेंड्स को ज्यादा तरजीह देते हैं माँ बाप के ऊपर, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, ये सब चीज़ों से जो माँ बाप गुजरते हैं, बेसिकली वो उस वजह से गुजरते हैं जो उन्होंने बीच में पहले जो किया होता है ना, उसका वो रिएक्शन हो रहा होता है। तो मैं माँ बाप को बुरा नहीं कह रही, लेकिन हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग ये बात समझनी चाहिए कि वी आर ब्रिंगिंग अप अनदर ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, और हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड को। कल को हम अपनी इस दुनिया को क्या देके जा रहे हैं, एक अच्छा इंसान देके जा रहे हैं या एक टूटा हुआ इंसान देके जा रहे हैं, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। और माँ बाप को चाहिए कि ये बात बहुत सोच समझ के पेरेंटिंग की तरफ ध्यान करें। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी और तरीके की देखिए, कोई भी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो भी तो आप बुक्स पढ़ते हैं और इम्तहान देते हैं ना। पेरेंटिंग तो सबसे बड़ा इम्तहान है, पेरेंटिंग तो सबसे बड़ा आपका जॉब है। तो इसके बारे में सीखना और इसके बारे में अगर कोई गलती हो गई उसको मान के दुरुस्त करना, ये हम पेरेंट्स का हक भी है और फर्ज भी है, और हमें करना भी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन and for the betterment of the future. Till then, Chivan Pradesi, Meldita Saruk.